शांति। आज 3 मार्च 2025 है। आज की मुरली में बाबा ने उन बच्चों को याद किया है जो पूज्य बनने वाले हैं। बाबा ने कहा, जो बच्चे अनन्य हैं, जो अच्छे पुरुषार्थी हैं, वही पूज्य बनते हैं। तो अच्छा पुरुषार्थ अर्थात क्या, और पूज्य बनने वाली आत्माओं की वर्तमान समय क्या निशानी होगी, ये आज हम समझते हैं बाबा के अव्यक्त इशारों से। जोश में आकर यदि कोई सत्य को सिद्ध करता है तो ज़रूर उसमें कुछ न कुछ असत्यता समाई हुई है। कई बच्चों की भाषा ही हो गई है, मैं बिल्कुल सच बोलता हूँ, 100% सत्य बोलता हूँ, लेकिन सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। सत्य ऐसा सूर्य है जो छिप नहीं सकता, चाहे कितनी भी दीवारें आगे आए, लेकिन सत्यता का प्रकाश कभी छिप नहीं सकता। सभ्यता पूर्वक बोल, सभ्यता पूर्वक चलन, इसमें ही सफलता होती है। आज बाबा ने हमें बहुत गहराई से बताया, अपने आप को चेक करने की ये पॉइंट है। कई बार हम सत्य को सबके सामने लाना चाहते हैं, जल्द से जल्द सच सबके सामने आए। अगर कोई चीज़ सबके सामने होते हुए भी किसी को दिखाई नहीं दे रही है, इसका मतलब है वो सत्य नहीं है। भले ही आज ईश्वर सत्य को सब नहीं पहचानते, क्योंकि उनके सामने उस तरह से सत्य को हमने लाया ही नहीं है। लेकिन जब एक बार सत्य सामने आ जाता है, तो क्योंकि हर आत्मा सत्य स्वरूप है, भले ही वो अपने सत्य को ना पहचाने, लेकिन अंदर से है तो सत्य स्वरूप, तो सत्यता सत्यता को खींचती है। अंदर सत्य आत्मा जो है, वो जैसे ही सच सामने आता है, उसकी आंखों पर से अंधकार का पर्दा हट जाता है, असत्यता का पर्दा हट जाता है। अगर किसी चीज़ को दिखा करके लोग नहीं समझ पा रहे कि वो सत्य है, अगर मुझे बताना पड़ रहा है कि वो सत्य है, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो बाबा ने आज कहा उसमें असत्यता समाई हुई है, या तो हमने उसको जैसे वो सत्य है वैसा उसको परोसा नहीं है। और उसमें परोसने के लिए हमें क्या चाहिए? आज बाबा ने कहा सभ्यता वाले बोल चाहिए, सभ्यता वाली चलन चाहिए। हम दुनिया को कहते हैं कि आत्मा शांत स्वरूप है, लेकिन अगर हमारे अंदर, हमारे व्यवहार में शांति ना हो, हमारी चलन में शीतलता कर्मेंद्रियों की ना हो, तो कौन मानेगा कि हम सत्य स्वरूप आत्मा, शांत स्वरूप आत्मा है। हम कहते हैं ईश्वर प्रेम का सागर है, हम उसकी संतान हैं, लेकिन अगर हम प्रेम के सागर की संतान, मास्टर प्रेम के सागर नहीं दिखाई दे रहे हैं, हमें सिद्ध करना पड़ रहा है कि हमें भगवान से प्यार मिल रहा है, हमारे स्वभाव में वो प्यार नहीं झलक रहा, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर कोई कमी पेशी है, कहीं ना कहीं असत्यता है। इसीलिए बाबा ने जो आज हमें कहा, अनन्य बच्चे, तीव्र पुरुषार्थी बच्चे कौन होंगे? जो पूरे के पूरे सत्य को धारण करने का पुरुषार्थ करेंगे। जब हम धारण कर लेंगे तो दुनिया के आगे बिल्कुल विशेष नजर आएंगे, ना चाहते हुए भी सबका आकर्षण होगा कि ये कौन है, कहाँ से आए हैं। तो सत्यता को सिद्ध नहीं करना पड़ेगा, केवल सत्यता को धारण करना है। और जब धारण कर लेंगे तो बहुत सौम्य और सभ्य बोल और चलन के साथ वो सत्यता सबके सामने हम सहज ला सकेंगे। ऐसा पुरुषार्थ करने वाले ही दुनिया के आगे अभिमाननीय और बाद में चल के पूजनीय आत्माएं बनती हैं। ओम शांति।